द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा फिर अपनी डायरी लेकर आया हूँ। आज गांधी जयंती है और सबसे पहले बापू को की यादों को, उनके विचारों को, उनके संघर्ष को, उनकी विरासत को नमन करता हूँ और आपको भी याद दिलाता हूँ कि ये याद रखिए आप कि हिंदुस्तान की जो भी अभी आप सभ्यता देख रहे हैं, आप जो भी राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं, वो गांधी जी की देन है। उनके विचारों पर चलकर ही आज का हिंदुस्तान हमने बनाया है। भले ही अब इस सारी दिक्कतें आ रही है, उसके जो गांधी जी के विचार के विरोधी लोग हैं, उनका उनका एक तरह से शासन चल रहा है। उन्होंने बहुत कब्जा कर लिया है इंस्टीट्यूशंस पे, दिमाग पे लोगों के, बहुत सारे लोगों के। तो ऐसे समय में ये याद दिलाना जरूरी है कि हम लोग गांधी के लोग हैं। अब गांधी जी की ये जो विरासत है, इसका एकदम ताजा संदर्भ, जो अभी जो ताजा राजनीति है उससे कैसे इसका रिश्ता चल रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटे में। अभी सत्यम शिवम सुंदरम करके एक लेख लेख कहिए या एक छोटा सा या कहिए स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब दिल से निकली हुई एक आवाज जो होती है, जो आपके जो मन की बात आप कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, वो एक तरह से राहुल गांधी के मन की बात है। सत्यम शुभम सुंदरम के नाम से उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म क्या है, उसको डिफाइन किया है। कई लोग मानते थे कि इसको एड्रेस करना पड़ेगा, जिस तरह से हिंदुत्व का बोलबाला हो गया है, या इस तरह जिस तरह से बढ़ चढ़ कर वो देश की संस्कृति और सभ्यता को परछा रहा है, तो उसको एड्रेस करना चाहिए। कई तरीके से राहुल गांधी कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने नफरत बनाम ये क्या कहते हैं मोहब्बत, ये करके लाया, लेकिन इसको डायरेक्ट एड्रेस करने का उनका मतलब उस तरह से नहीं कर पा रहे थे। कुछ भटकाव भी बीच में आपने देखा, जैसे कि जनेघारी हिंदू उनको उनके लोगों ने बताया, कुछ मंदिरों में भी घूम आए वो। मतलब ये हो गया, ये भारत जोड़ो यात्रा के पहले की बात है। अब उन्होंने, मुझको लगता है कि खुद को जो जो कहते भी है कि उन्होंने अपने को रीडिस्कवर किया है, वो राहुल गांधी खत्म हो चुका है। तो वो जो नया राहुल गांधी है, उनका ये नया आया है, जो ये उसमें उसमें ये करते हैं, मतलब उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने को, अपने दिल की बात, या जो वो सोचते हैं सभ्यता के बारे में, धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, उसको उन्होंने रखा है। तो ये आपको बताएं कि क्या उन्होंने कहा है। एक तो उन्होंने कहा है जैसे कि हिंदू करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात, मतलब उसको उदार आत्मसात करता है ये, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में, ये जो भव सागर की कल्पना है वो हिंदू धर्म में और जो परंपरा है हमारे यहाँ उसमें बहुत है। कष्ट का एक सागर है जिसमें दुनिया, और उसमें हम तैर रहे हैं और हमको भगवान उसमें उबारेंगे। ये एक पुरानी, मतलब ये है पुरानी, मतलब पुराना नहीं, सदियों का एक मतलब की समझ है। तो वो समझ उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूबते उतरते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य ही शिवम है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये जो पुराना जो हमारा है, मतलब समझिए हिंदू धर्म का एक तरह से सार कहिए, वो है कि जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। मतलब पूरी जो प्रकृति, पूरा जो पृथ्वी है, पूरा जो संसार है जिसको कहेंगे, उसको इसमें अभिव्यक्त किया गया है। मतलब असल में वो जो कह रहे हैं वो है बुद्ध और गांधी की परंपरा, जो जिसको कि बुद्ध, गांधी, अम्बेडकर, जो सबको आप देख सकते हैं, मतलब सब उसी दायरे में, जो मजहब और ये क्या कहते हैं धर्म का जो एक जो बड़ा जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उसका दायरा है। तो वो है। तो इस
इस जीवन का जो ये स्वरूप है, जीवन संसार वो सबका उसको उन्होंने डिफाइन किया है। निर्बल की जो मोटे पॉइंट है जिसका राजनीतिक महत्व है, निर्बल की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। ये क्या है कि ये जो अभी मुसलमानों पर आक्रमण, ये जो हिंदू हिंदू धर्म के नाम पर जो हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, उसका उन्होंने उसको काउंटर करने की जो आइडियोलॉजी, मतलब गांधी बनाम सावरकर रखिए या संघ परिवार रखिए, उसको उन्होंने डिफाइन किया है। उसमें कहते हैं कि हिंदू अपने भाई को देखने, एक हिंदू में अपने भाई को देखने का साहस होता है, भय रूपी इस शत्रु को वो मित्र में बदल देता है। तो ये सभी प्राणियों को प्रेम करता है। इस महासागर को तैरने का जो अपना सब लोगों का अपना अपना तरीका है, मतलब हर एक मजहब है। महासागर तैरने का काम तो संसार रूपी भवसागर जो है, इससे निकलने का, मतलब उसके कष्टों से निकलने का के लिए लोग हिंदू धर्म, इस्लाम, हर तरह के या लोकल कई तरह के अलग अलग ये धर्म है। छोटे 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 कहिए छोटे पैमाने पर, छोटे धर्म कोई छोटा नहीं होता, छोटे पैमाने पर वो भी तरीका है। जैसे सरना है आदिवासी का, या लोकल आप देखते हैं गांव में जाते हैं गॉड होते हैं, तो वो तरीके हैं, वो सबको एक्सेप्ट करना है, उसका सबका अपना तरीका है। मनुष्यता में जो भी खोजी गई पद्धति है, मतलब क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कुछ भी हो, कोई भी तरीका है भगवान तक पहुंचने का। या भगवान का मतलब यहाँ पर उन्होंने भगवान को आकार साकार या निराकार भगवान नहीं, सत्य की ओर पहुंचने का जो रास्ता है, वो अलग अलग रास्ते, और एक हिंदू को हर रास्ते को अपनाने के लिए तैयार है। यही धर्म है। और उसके बाद बताते हैं कि हिंदू धर्म कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है, ये बहुत उसको छोटा करना है। किसी धर्म विशेष, इसको आप किसी इलाका में भूभाग में नहीं बांट सकते। भौगोलिक मतलब सीमा नहीं है उसकी, कि न सांस्कृतिक सीमा है, कि मान लिया कि जैसे एक राष्ट्र भारत है, तो भारत ही हिंदू मतलब भारत ही हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं। पूरी दुनिया का है वो धर्म, मतलब वो उसका यूनिवर्सलाइजेशन करते हैं कि ये धर्म जो है, जिसको वसुधैव कुटुंबकम वो बोलते हैं, लेकिन तुरंत आ जाएंगे हिंदू, और फिर आ जाएंगे भारत, और भारत से भी अगर होगा तो जितना डिवीजन है उसमें आ जाएंगे। वो नहीं, उसमें है कि सबका, पूरी दुनिया को समाहित करने की बात है। उसको वो कहते हैं कि ये उसका अपमान करना है, अवमानना है, लिखते हैं, अगर आप उसको करते हैं तो। ये उन्होंने मूल कहा। लेकिन इसको देखिए, अब ये एक है क्या कि जिसमें कि सबको, सबके धर्म को सबको एक्सेप्ट करना है। ये राहुल गांधी ने अपने विचार रखे, लेकिन उसका जो उत्तर देते हैं वो जो मतलब गोली मारो, मतलब वर्ड का छोड़ देते हैं आगे वाला, क्योंकि वो बहुत असंसदीय है। गोली मारो वाले जो हैं अपने मंत्री, जो उसके मतलब गोली मारो फेम वाले जो मंत्री हैं, उन्होंने उसको वो क्या उन्होंने ट्वीट किया है उसके खिलाफ। मतलब बहुत कुछ समय, एक दो दिन तक ये लोग चुप रहे, लेकिन उसके बाद अब रिएक्शन आना शुरू हुआ, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, हिंदुत्व की राजनीति पर आप करते हैं। तो उन्होंने चुनावी हिंदू वगैरह कहा, लेकिन जो मूल बात कही है वो अपने वो बताता हूँ। नया भारत है ये, धार्मिक आक्रांताओं को पहचानता भी है और उन्हें दर्पण दिखाना भी चाहता है। वही गोली मारो वाला, धार्मिक आक्रांताओं मतलब जो हमला करने वाले हैं, मतलब मुसलमान क्रिश्चियंस जो है, उनको वो लोग तो बताते हैं ना कि उन्होंने हमले किए हैं हमारे धर्म पे, उनको पहचानता भी है और उनको आईना दिखाना भी जानता है। ये उन्होंने मतलब जो उनका, और बाकी उन्होंने चुनावी हिंदू वगैरह ये सब कहा, नकली हिंदू हैं ये बता रहे हैं, असली हिंदू वही है, ये तो वो लोग दावा करते ही हैं। फिर विश्व हिंदू परिषद वगैरह का भी बयान आ रहा है। तो अब गांधी जी की जयंती पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये फाइट को एक नया डायमेंशन दे दिया। इसी से मतलब गांधी जयंती के ठीक पहले ही राहुल गांधी ने ये एक नई राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है, ऐसा मानना चाहिए।
और ये बात तो वो जो कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, ये आप जान लीजिए। ये गांधी जी से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू, सब ने हिंदू धर्म और हिंदू क्या है, महर्षि अरबिंदो, राधा कृष्णन, सब ने इसको मतलब पहचानने की, खोजने की कोशिश की कि आखिरकार हम हैं कौन, मतलब अगर हम हिंदू कहते हैं हम हैं कौन। राहुल गांधी उसी में शामिल हुए, और ये कोई जाति, कोई धर्म या कोई भूभाग से नहीं जुड़ा हुआ, ये उसको अंडरलाइन करते हैं। बड़ा ही सार्वगर्भित ये है, और इसकी चर्चा शुरू होनी चाहिए। अब गांधी जयंती पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कोशिश उनको चलती है कि वो सफाई के एम्बेसडर बना दिए गए, वो जो आप देखते हैं ना, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हमारे जो मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं और संघ परिवार है, उसकी साजिश है। एक तो आपको बताना है कि संघ परिवार ने 62 तक, मेरे ख्याल में, या 62 के बाद किया, या कब, मतलब 60s में, 60 के दशक में उन्होंने शुरू किया गांधी जी को अपने जो प्रातः स्मरणीय, उनको स्वीकार कर लिया ऐसा नहीं, उनको प्रातः स्मरण, सुबह में जो जिन लोगों का नाम वो अपनी शाखा में लेते थे, उसमें लिस्ट में गांधी जी नहीं थे। वो बाद में उन्होंने शामिल किया जब देख लिया कि गांधी जी के बगैर चलेगा नहीं, अदरवाइज वो उसके खिलाफ ही थे। गांधी और नेहरू उनके निशाने पर सदैव रहे, तो वो तो थे। अब है क्या, एक नया तरीका उन्होंने अपनाया कि गांधी जी को बंद करो। वो उन्होंने साबरमती आश्रम का भी चेंज कर दिया स्वरूप, अभी उधर भी लगे हुए हैं, वर्धा में भी लगे हुए हैं। वो गांधी जी का ही डिफेस करो, उनका चेहरे को विकृत कर दो, विचारों को विकृत कर दो। तो वो बीच बीच में वो करते हैं, वो अम्बेडकर के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो सब जो भी हैं अपने साथ, उसको साथ ऐसा कर रहे हैं। गांधी जी के मूल में क्या था कि आपको हमला तो करना ही नहीं है, और हमले को कायरता मानते थे। वो मानते थे कि आपके में अंदर भय है, इसीलिए आप हमला करते हैं। नहीं तो आपको अगर भय नहीं है अपने, अपनी मौत का, अपने को आप जान देने के लिए अगर तैयार हैं, तो आप दूसरे पर कैसे हमला करेंगे। तो ये जो था कि अहिंसा जो है वो मूल तत्व है, और अहिंसा के खिलाफ है संघ परिवार, नरेंद्र मोदी वगैरह सारे लोग। ये जो आप देखते गोली मारो वाला, वो है वही। और ये उस समय से चल रहा है जब से गांधी जी भारतीय राजनीति में है, और संघ परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना। वो साफ साफ उस दस्तावेजों में है कि कैसे जो है अहिंसा किस तरह से खराब है, और उसका कोई अर्थ नहीं, हमको तो लड़ के लेना है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह सब, और ये सब मिलकर के अंग्रेजों के साथ किया है। तो ये आज के दिन गांधी जी जयंती के अवसर पर मैंने, मुझको लगा कि इसकी चर्चा करूं और आपको याद दिलाऊं कि एक नई नहीं कहिए, लड़ाई में एक और पड़ाव आया है, एक और मुकाम, मतलब एक और समझे कि समय आया है जिसमें कि हमको आध्यात्मिक और धार्मिक जो बहस है उस पर भी लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसा थोड़े हुआ, शंकराचार्य या अभिनव गुप्त या जितने हमारे दार्शनिक हैं, जो हिंदू धर्म के दार्शनिक हैं, संत हैं, मतलब उसमें रैदास से लेकर के मीरा सब है, उस सब का तत्व है करुणा और प्रेम। ये आप देख लीजिए, ये कबीर हो चाहे सब हो, सब में आप देखेंगे कि एक तत्व जो कॉमन है वो है बुद्ध से लेकर के गांधी तक, रैदास, कबीर, सब के तक, कि ये प्रेम और करुणा ये बहुत है। और इसके खिलाफ ही ये पूरा षड्यंत्र, मतलब पूरी लड़ाई है ये विचार के हिसाब से। तो अब इसको हमको चाहिए कि वो उस लड़ाई को भी, वो जो करुणा और प्रेम की लड़ाई जिसको राहुल गांधी ने भारत जोड़ो में शुरू किया और बाकी लोग कर रहे हैं, तो अब ये फाइट एक नए मुकाम पर आया है जब आपको वैचारिक रूप से ये जो गांधी के विचार हैं और संघ परिवार के विचार, इसे लड़ना पड़ेगा। तो आज उसको याद करना जरूरी है। गोडसे, सावरकर एक तरफ, दूसरी तरफ गांधी। हमको ये तय करना है कि हम उनके तरफ हैं या इनके तरफ, बीच का कोई उसमें रास्ता नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो रास्ते हैं वो पैरेलल चलने वाले हैं, मिलेंगे नहीं। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी
के बीच जो एक वैचारिक यात्रा है, उसकी भी शुरुआत गांधी जी के जयंती के समय के ही आसपास हो चुकी है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बस आज इतना ही। आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।